आज हम 9th क्लास का 1.2 का जो है शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो जिसमें इसका बेसिक जानेंगे। पहले इसका थोड़ा बेसिक जान लेंगे। जो अपरिमेय संख्या के बारे में दिया है, तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है। वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी तथा क्यू बराबर पूर्णांक संख्या पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, 0.102145, इसी तरह अनंत तक है। वो क्या कहलाता है? वो अपरिमेय संख्याएं कहलाता है। दूसरा नंबर में है दिया वास्तविक संख्याएं, जिसको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। तो सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। उसके बाद है वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से डिनोट किया जाता है या सूचित किया जाता है। उसके बाद है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे होगा गिनती की संख्या को भी प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। उसके बाद दिया है 4 नंबर पूर्ण संख्या, होल नंबर। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे में हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक है। उसके बाद दिया है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हो गया इंटीजर नंबर। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से दर्शाया जाता है, तो इनमें बने समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ ये 0 से इधर माइनस में गया तो अनंत तक जाएगा, इधर फिर प्लस में जाएगा तो अनंत तक जाएगा, तो यही आपको पूर्णांक संख्या हो गया। इससे पहले जो है बेसिक 1.2 का हो गया है। अब इसका हम सवाल पे चलेंगे। सवाल दिया है 1 नंबर में, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1 नंबर में प्रश्न दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हल में दिया है सत्य है, लेकिन क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? और परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, ये सत्य है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ये असत्य है। अब क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो प्राकृत संख्या जैसे √4 हो गया, तो √4 का जब निकालेंगे ये 2 हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या का प्राकृतिक संख्या होगा। √9 का निकालेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, √16 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहा है जो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है। तो अब हम ये संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, यहाँ 0 है, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इस तरह से। तो ये कह रहा है कि जो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ जो है देखिए ये निगेटिव में नहीं होता है, तो ये निगेटिव में नहीं होता, यहाँ ये माइनस में दिया है, ये प्लस में दिया है। प्राकृतिक संख्या जो ऋणात्मक नहीं, कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। तो किसी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये धनात्मक नहीं होगा। तो 3 नंबर में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या होता है। तो ये दिया है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो यहाँ क्या कर रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ये वास्तविक संख्या तो नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन कहेगा जब वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या जब पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है और अपरिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। यही 1 नंबर का सभी प्रश्न जो है हल कर लिए हैं। अब 2 नंबर का हल करेंगे। तो 2 नंबर में दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल और परिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ आंसर में दिया है हल में, तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं। अब ये जानेंगे कुछ धनात्मक अपरिमेय संख्या कैसे होते हैं। जैसे हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया,
ये सारे धनात्मक से और परिमेय संख्या है। आप देखेंगे और कुछ धनात्मक पूर्णांक और परिमेय संख्या होते हैं। कुछ धनात्मक में हो जाएगा √4 का निकल जाएगा 2 हो जाएगा, √9 का हो जाएगा, √9 का हो जाएगा 3, √16 का निकालेंगे हो जाएगा 4 और √25 का निकालेंगे हो जाएगा 5। ये सारे क्या है धनात्मक पूर्णांक के परिमेय संख्या है ये। चलो चेक कर दो। हो गया है। अब हम 3 नंबर का सवाल हल करेंगे। 3 नंबर का सवाल दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो पहले हम लाइन पे दर्शा लेंगे, रेखा पे दर्शा लेंगे पहले। यहाँ 0 से चलेंगे, इधर चलेंगे तो माइनस प्लस में चलेंगे, +1 लिखेंगे, फिर +2 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, +4 लिखेंगे, +5 लिखेंगे। इधर चलेंगे तो माइनस में चलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से। और इस पे क्या करेंगे, यहाँ तक दूरी ले लेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेंगे, इसका दूरी लेंगे, कितना हो गया ये 1 cm हो जाएगा, ये कितना हो गया ये 2 cm हो जाएगा। और निकालना क्या है, हमको कर्व निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, खाली में लिखेंगे त्रिभुज A2O में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, कर्व निकालना है। ये ए हो गया, ये लिखेंगे यहाँ पे। तो ए कर्व बराबर क्या होता है, लिखेंगे ए ओ ए बराबर ओ ए का स्क्वायर लिखेंगे, ओ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ देखेंगे आधार प्लस लंब। तो आधार क्या है, लिखेंगे O2 का होल स्क्वायर प्लस इधर लंब कितना है A2 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसका इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर रूट में लिखेंगे O2 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद इसको जब बैठाएंगे आप A बराबर क्या होता है, रूट में लिखेंगे O2 कितना दिया है, O2 हमको 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस A2 कितना दिया है हमको 1 का होल स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पे OA बराबर कितना 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर में कितना है 5, 1 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे OA बराबर, तो कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे 4 1 5, तो OA बराबर कितना आया, इनको 5 आया। नाम लिखेंगे OA बराबर √5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चाप के माध्यम से हम काटेंगे इसको। तो यहाँ पे इसको ऐसे काट देंगे, इसको यहाँ ऐसे कटेगा। तो इसको इस तरह से दूरी काटेंगे, तो यहाँ यही हो गया मेरा √5 निरूपित संख्या रेखा पर यही पे हो गया। इससे पहले जो है 3 नंबर का सवाल हल हो गया है। अब हम 4 नंबर का हल करेंगे। 4 नंबर का सवाल दिया है वर्गमूल की सर्पिल रचना क्या होगा। इसमें सवाल दिया है बुक में, जो कक्षा के लिए कार्य क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो सबसे पहले O बिंदु लेंगे, O बिंदु यहाँ लेंगे, O बिंदु दिया है तो O बिंदु पर ले लेंगे। यहाँ पे O बिंदु ले लेंगे, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे को। O बिंदु ये हो गया O बिंदु। उसके बाद क्या कर रहा है,
एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। ओपी एकक लंबाई ओपी। तो यहाँ से इसको खींचेंगे, मान लीजिए इसको यहाँ से खींचे, इसको मिला दिए, ये हो गया आपको 1 cm हो गया, 1 cm लेंगे। ये कितना लेंगे, √2 से शुरू करेंगे, √2। ये हो गया √2, यहाँ पे ये √2 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे इस तरह से यहाँ से 1 cm बढ़ाएंगे, फिर 1 cm बढ़ाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, फिर यहाँ √3 हो जाएगा इसका। फिर क्या करेंगे, 1 cm मिलाएंगे यहाँ पर, 1 cm ये हो गया। फिर इसको यहाँ मिलाएंगे, ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करेंगे, यहाँ 1 cm मिला देंगे। फिर इसको 1 cm लेंगे, 1 cm लेंगे, फिर इसको यहाँ खींचेंगे। ये कितना हो गया, √4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 cm यहाँ लेंगे, फिर इसको भी मिला देंगे, इसी तरह से लेते जाएंगे, यहाँ इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पे 1 cm लेंगे, फिर इसको मिला देंगे। ये कितना हो गया, ये √5 हो गया था, ये √5 हो जाएगा, √5, ये √6, ये √7। इसी तरह से फिर 1 cm यहाँ बढ़ा देंगे, 1 cm। फिर इसको यहाँ मिला देंगे, फिर यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे 1 cm, फिर इसको मिला देंगे यहाँ पे। एवं प्रकार इसी तरह से यहाँ पे √7 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, √8 हो जाएगा, यहाँ पे √9 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे मिला देंगे, √10। फिर यहाँ पे इसको 1 cm ले लेंगे, फिर इसी तरह से 1 cm लेते जाएंगे, √11 हो जाएगा। फिर इसको 1 cm यहाँ लेंगे, फिर ये कितना हो गया, फिर 12 हो जाएगा √। फिर इसी तरह से यहाँ ले लेंगे, इसी तरह से यहाँ बढ़ते जाएगा, √13 हो जाएगा। तो यही हो गया वर्गमूल की सर्पिल रचना। इस तरह से हम बनाएंगे जब भी बनाएंगे।